हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नई वीडियो में। तो आज जो वीडियो होने वाला बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, चाहे वो लड़की देख रही है या लड़के देख रहे हैं या हाउसवाइफ देख रहे हैं, कोई भी देख रहे हैं। तो आज के थंबनेल से कुछ ना कुछ तो आप सभी को हिंट मिला होगा कि हम आपसे बात करना क्या चाह रहे हैं और बताना क्या चाह रहे हैं। तो जी हाँ, मैं आप सभी से यही बताना चाहती हूँ कि कैसे एक 15 साल की लड़की जो कि बिजनेस कर सकती है और मैं करके दिखाई हूँ। तो आगे बने रहिए वीडियो में। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। जो सब मैं फेस करके आगे आई हूँ और आज मैं एक जितना यानी मैं कमाना चाहती थी, जितना मैं करना चाहती थी, उस अकॉर्डिंग एक आज मैं क्लियर बिजनेस कर रही हूँ, जिससे कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। जितना मुझे ज़रूरत होता है जिस चीज़ का, वो मैं खुद से कर लेती हूँ। तो मैं इसीलिए मैं अपने आप को सफल मानती हूँ और अभी जितना मैं कमा लेती हूँ उतना आज मेरे उम्र के जितनी भी लड़कियां हैं कोई भी नहीं कमा रही है। तो इसीलिए मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ और आज इस वजह से मैं आप सभी के सामने ये वीडियो ला रही हूँ कि कोई भी अगर काम करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो अपने टाइम को ज़ाया मत कीजिए, क्योंकि ये टाइम बहुत ही कीमती है। कब किसके साथ क्या होता है किसी को पता नहीं है, तो हम अपने टाइम को वेस्ट क्यों करें। तो आज मैं कुछ अपनी बातें बताऊंगी जिससे कि आप सभी को बहुत ही हेल्प मिलेगा। ऐसे तो मैं अनमैरिड लड़की हूँ, मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ और अभी ऐसे मुझे रुपए की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक जुनून था, मैं कुछ करके दिखाना चाहती थी। और ये होता है ना, कभी किसी के टाइम रहता है तो मन नहीं, मन रहता है तो टाइम नहीं। तो मेरे को ये फेस नहीं करना था कि अरे यार मेरा तो टाइम निकल गया, मैं ये नहीं कर पाई, मैं वो नहीं कर पाई। ये मैं अफसोस करना नहीं चाहती थी, इस वजह से मैं काम करने की शुरुआत कर दी हूँ। आज जो मैं यहाँ पे ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ, तो जितना यानी 3-4 साल मेरे को हो गया है सिलाई के काम को स्टार्ट किए हुए, तो आज पहली बार इतना हैवी साइज का ब्लाउज आया हुआ है। 48 इंच चेस्ट का ब्लाउज है, तो आप सब सोच सकते हो कि कितना हैवी है और मेरे पास पहली बार आया है। तो आप सभी को पता होगा कि मैं हूँ बड़ी ज़िद्दी लड़की। चाहे जो कोई भी काम हो, मैं नहीं भी की होती हूँ लेकिन मैं उसको भी लेती हूँ, क्योंकि अगर हम कोई टफ काम लेंगे नहीं तो उसको हम सीखेंगे कैसे। अभी हम नहीं करेंगे, आगे मेरे पास ऐसा काम आया तो मैं कैसे करूँगी। इसीलिए आज मैं ब्लाउज तो ऐसे और भी बनाई हूँ, लेकिन 2 काम की हूँ, दोनों टफ के टफ की हूँ, क्योंकि दोनों मैं पहली बार बना रही थी। ऐसे ब्लाउज तो बनाते ही रहते हैं, पर ये 48 इंच चेस्ट का मैं पहली बार बना रही थी। और हैवी साइज तो आप जो सिलाई करते होंगे उन सभी को पता होगा कि ये 48 इंच चेस्ट कितना हैवी हो सकता है। तो इसीलिए जो कटिंग स्टिचिंग करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा यानी कि दिक्कत होगा कि ऐसे ऐसे कटिंग क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी इस ब्लाउज में दिक्कत नहीं करना चाहती थी, यानी गड़बड़ी नहीं करना चाहती थी। क्योंकि जो भी कस्टमर दिए थे वो बोले थे कि अगर आप इस ब्लाउज को अच्छे से बना दोगे तो मैं आगे आपसे ही बनवाऊंगी, ऊपर से और भी कपड़े हैं जो कि मैं आपको दूंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे को ही सारे कपड़े चाहिए, नहीं। मैं इस वजह से इस काम को ली हूँ कि मैं जब आगे इस काम को करूँगी तो मेरे को ये ना रहे कि वो कपड़े काश अगर ले ली होती तो आज मैं फटाफट से कर देती। तो अगले चीज़ के लिए मैं अभी ही तैयार रहती हूँ कि मैं अभी ही करके दे दूँ, और मैं अपने काम को, आज के काम को कल पे नहीं, कभी भी नहीं टालती। क्योंकि अगर आज के काम को आज मैं कंप्लीट करूँगी तो कल मेरे पास दूसरे काम तैयार हैं। अगर हम इसी काम में उलझे रहेंगे तो कल का मेरा काम जो आएगा हम उसको ले नहीं पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो में आगे, मेन टॉपिक के और बढ़ते हैं कि मैं कैसे 15 साल की उम्र में ही शुरुआत कर दी थी बिजनेस के लिए। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, लेकिन बिजनेस बिजनेस होता है।
बिजनेस में कमाई की शुरुआत 4,000 से हो, 2,000 से हो, 10,000 से हो, 10 लाख से हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम कर रहे हैं। कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता है, हम उसको देखें किस नज़रिए से रहे हैं वो है, और हम मेहनत कितना कर रहे हैं, लगन कितना दे रहे हैं उसमें, वो मेरे ऊपर है। यानी कि एक कहावत है कि जो बोलने वाले इंसान होते हैं वो रेत को भी बेच देते हैं, और जो बोलने वाले नहीं होते हैं वो बेर लेकर के भी ऐसे ही बैठे के बैठे रह जाते हैं। तो यहाँ पे है, आप जितना मेहनत करोगे उतने रुपए कमाओगे। आप सोचोगे आज छोड़ देते हैं ये काम को, कल कर लेंगे, और आलस आ रहा है, करेंगे बाद में करेंगे, क्या है अभी मेरे पास टाइम है, हम घूम फिर लेते हैं, ऐसे मौज मस्ती कर लेते। तो भाई टाइम किसी का नहीं है, कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को पता नहीं। तो इसीलिए जो टाइम आपके पास है उसका वैल्यू कीजिए, और कभी कभी ठोकर इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ कि जब कभी भी मैं मम्मी के कपड़े को सिलने के लिए देती थी, चाहे कोई टेलर्स हो, चाहे गांव के बुटीक वाले हो, किसी के पास भी देती थी, तो चाहे प्लेन ब्लाउज हो, लाइनिंग वाला ब्लाउज हो, अच्छा कपड़ा हम खरीद करके देते थे या कुछ भी, फिर भी वो मेरा काम फिनिशिंग के साथ नहीं करके देते थे। यानी कि जितना मम्मी ब्लाउज चाहती थी, सोचती थी कि इस तरीके से मेरा बने, तो कभी भी परफेक्ट ना ही टाइम पे देती थी, ना ही परफेक्ट ब्लाउज बना करके। तो मेन कारण ये भी था कि मैं मम्मी को जब भी कपड़े पहने हुए देखती थी तो हमें अच्छा नहीं लगता था। तो मेन एक ये हो गया। दूसरा मेरा ये था कि मेरे को पैसा कमाना है, मेरा एक ही जुनून था, एक ही सपना है भी और था भी। तो मैं पहले भी काम करती थी और आगे भी करूँगी, क्योंकि मेरे को पैसा कमाना है भाई। चाहे वो मैं जॉब करके कमाऊँ, चाहे प्राइवेट जॉब करूँ, चाहे घर में बिजनेस करूँ, बिजनेस में जो भी बिजनेस हो जाए वो करूँगी मैं। भले ही मेरे को घर संभालना पड़े साथ साथ, वो भी करूँगी, लेकिन मेरे को पैसा कमाना है। क्योंकि जो पैसे की वैल्यू पहचान गए हैं वो मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हट सकते। तो मैं कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि जब मेहनत करेंगे तभी हम पैसे कमा सकते हैं। बगैर मेहनत के हमें पैसे मिलने वाले नहीं हैं। अगर मैं अभी किसी के ब्लाउज को सिल रही हूँ, यानी कि मेहनत कर रही हूँ, तो मेरे को कोई रुपया दे रहे हैं। ये नहीं कि मैं अपने घर में आराम से बैठी हूँ, खाना खा रही हूँ, घूम रही फिर रही हूँ, तो मेरे को कोई 10 रुपए क्या 1 रुपए नहीं देंगे। उसी जगह पे मैं अपने टाइम को यूज करके काम कर रही हूँ, तो मेरे को 100 क्या 150 क्या 200 क्या जितना चाहती हूँ उतना कमा लेती हूँ। एक दिन के भी मैं 1000 से 500 रुपए भी कमाई हूँ, कभी 100 रुपए भी कमाई हूँ। तो क्योंकि मैं इस चीज़ में मैं खुद की मालिक खुद हूँ। जितना मुझे काम करने का होता है उतना मैं काम करती हूँ, जितना नहीं करने का होता है उतना नहीं करती हूँ। और एक टाइम था कि जब मुझे कुछ 10 रुपए की चीज़ भी लेने का होता था तो मैं मम्मी से पापा से मांगती थी। आज मैं 1000 रुपए की चीज़ भी लेती हूँ तो मेरे को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं खुद अपने आप से ले लेती हूँ। और मेरे को मेरे ना ही मम्मी, ना ही पापा, ना ही भाई बहन कोई मना भी नहीं करते हैं कि ये नहीं लेना है, ये नहीं करना है। वो सब यानी कि उस सभी को पता होता है कि मैं रुपए कहाँ पे खर्च कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। और मैं एक बात बता दूँ तो आज तक मेरे मम्मी पापा कभी भी मेरे 100 रुपये 200 रुपये भी नहीं लिए हैं। अगर लिए भी हैं 100 लिए हैं तो 200 मिला है, और इकट्ठा मैं एक बार में दी हूँ पापा को, फिर वो रिटर्न मेरे को दे दिए हैं। और ना ही मेरे यानी कि पढ़ाई वाले जो होते हैं स्कॉलरशिप, चाहे मैं सिलाई के काम को करके यानी कि कमाती हूँ, चाहे कुछ भी, मेरा एक भी रुपए नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं ब्लाउज को नाप करके दिखा रही हूँ, यानी कि 48 इंच चेस्ट का है, लेंथ इसका है 16 इंच। तो कुछ इस तरीके से मैं सिलाई तो कर रही थी, पर पहली बार ऐसा ब्लाउज बना रही थी तो थोड़ा सा मन में डर भी लगा हुआ था, लेकिन बनने के बाद बहुत ही अच्छा है। इसका रिव्यू तो हम तभी बता सकते हैं जबकि कस्टमर खुश हो जाएंगे। तो कस्टमर को कॉल कर दिए हैं कि आप ले जाइए, आपका कपड़ा बन गया है। और कस्टमर सुबह का टाइम दिए थे तो मैं उससे पहले ही तैयार कर दी हूँ। और उसके बाद वो ब्लाउज बनाने के बाद मैं 2 ब्लाउज और सिल करके तैयार की थी, एक प्लेन और एक कटोरी वाला ब्लाउज। उसके बाद मैं ये डिजाइन वाला बना रही हूँ। लाइनिंग वाला ब्लाउज है, बैक भी इसका डिजाइनर है, स्लीव्स भी डिजाइनर है। बैक जो पार्ट है ये डिजाइन तो मैं बहुत बार बना
बना चुकी हूँ। लेकिन जो स्लीव्स है वो स्लीव्स मैं पहली बार ट्राई की थी, तो इसीलिए थोड़ा सा मेरे लिए टफ़ था। लेकिन आज मैं बगैर फ़ोन के ही बनाई हूँ। ऐसा नहीं है कि फ़ोन देख कर के मैं बनाई हूँ, मन में थोड़ा सा सोच ली थी कि ऐसा बनाना है हमें, तो मैं बना कर के तैयार भी की हूँ। तो अभी तो मैं पिक अटैच नहीं कर पाऊँगी क्योंकि पिक क्लिक नहीं किए हैं, और सिलाई करने के बाद जस्ट मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। थोड़ा सा भी हिम्मत नहीं बचा है कि कोई काम करूँ, पर ये यूट्यूब प्लस सिलाई दोनों मेरा सेम काम है और मेरा खुद का काम है, तो करना तो मुझे ही है। तो क्यों ना मैं अपने काम को कल के भरोसे ना छोड़कर आज कर लूँ। ये हो सकता है कि मैं यानी कि 11 बजे रेगुलर वीडियो अपलोड करती हूँ तो सुबह में भी एडिट कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं अभी ही करके रख लूँगी तो सुबह में मुझे दिक्कत नहीं होगी। मैं सुबह अपने से यानी कि दूसरा काम कर सकती हूँ। तो इसी वजह से अभी बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, फिर भी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ताकि आप सभी तक समय से पहुँचा सकें हम। और अभी रक्षाबंधन में 3 दिन बाकी है, लेकिन एक रोज़ हमें कहीं जाना है, बस 2 रोज़ है। 2 रोज़ में 10 ब्लाउज है और लाइनिंग वाला है, कुछ कुछ डिजाइन वाले हैं, कुछ प्लेन है। उसके बाद मेरी दोनों बहन का कुर्ती है जो कि हमें फिटिंग करना है, वो भी करना है। तो देखते हैं, और कुछ स्पेशल भी होने वाला है, तो वो सब तो मैं आगे की वीडियो में दिखाऊंगी आप सभी के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैं डिजाइन वाले ब्लाउज बना करके तैयार की हूँ। बैक कुछ इस तरीके से है और ये बहुत ही प्यारा लगता है जब कस्टमर पहनते हैं, क्योंकि मैं इस वजह से बोल रही हूँ, कस्टमर को मैं अपने पास ही ट्राई करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि वो जब यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं तो कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, कुछ भी ऊपर नीचे रहता है, तो मैं सही यहीं पर कर देती हूँ। तो बाद बाकी कस्टमर को रिटर्न आने का कोई ऐसा नौबत ही नहीं रहता है, मैं पहले ही फिनिशिंग काम कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं टक कर दी हूँ। यहाँ पे अब हमें लगाना है लटकन और ऊपर में भी डोरी अटैच करना है, तो इसको हम बाद में करेंगे। तो चलिए अब हम स्लीव्स तैयार करते हैं। तो स्लीव्स यहाँ पे मैं लेयर वाला बना रही हूँ। लेयर में भी बहुत सारे तरीके के होते हैं जो कि मैं बहुत बार अपने वीडियो में बना करके भी दिखाई हूँ, डबल लेयर, सिंगल लेयर, लेकिन यहाँ पे दूसरे तरीके से बना रही हूँ जो कि प्रोसेस में आप सभी के साथ शेयर भी कर रही हूँ। और सावन है तो सावन में ग्रीन कलर के ब्लाउज सिंपल हो चाहे लाइनिंग वाले हो, बहुत आए हुए हैं। तो मैं बहुत सारी डिज़ाइन भी बनाई हूँ जो कि आगे आप सभी के साथ शेयर की हूँ और आगे भी करती रहूँगी। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, जो सब मेरे वीडियो को फुल वॉच करते हैं उसको तो थैंक यू सो मच, और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक ज़रूर से पहुँच जाए। और मैं जो भी हाउसवाइफ है, लड़की है, काम करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उसके लिए मैं मोटिवेशनल वीडियो सब लाते रहती हूँ, कुछ हेल्पफुल वीडियो ही लाती हूँ, तो आप सभी के लिए अच्छा ही रहेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से कीजिएगा, और कमेंट के साइड में एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो प्लीज़ हाइप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि हम जैसे छोटे क्रिएटर के पास व्यूज़ तो बहुत कम ही आते हैं। अगर आप सभी के एक लाइक, कमेंट और एक हाइप मिल जाता है तो बहुत ही हिम्मत मिलता है आगे काम करने में, और वीडियो आगे भी रैंक करने लगता है। तो इसीलिए थोड़ा सा हेल्प इतना अगर आप सब कर देते हैं तो बहुत ही हेल्प हो जाता है हम लोगों को। तो अभी ही आप सोचो कि यानी कि थोड़ा सा भी हिम्मत नहीं है, फिर भी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ और कुछ ना कुछ यूनिक बताने की कोशिश करती हूँ। हिम्मत वाला जो काम, जो दिक्कत मेरे साथ हुआ, जो चीज़ मैं करना चाहती थी, जिसमें मैं सफल हुई हूँ, सब कुछ A to Z चीज़ मैं शेयर करती हूँ, जिससे कि कोई यानी कि कहते हैं ना कि कभी कभी एक फेलियर के भी आवाज़ से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, फेलियर के वीडियो से भी। ऐसा नहीं है कि जो यानी मोनेटाइज है जिसका चैनल, जो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, उनसे ही हम कुछ सीखते नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई ऐसे मोटिवेशनल वीडियो बनाए चाहे कुछ भी बनाए, तो उस शुरुआत में जो भी वीडियो बनाते उसमें दिक्कत तो होता ही है, लेकिन सबके वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा रहता है। अगर आप वीडियो को वॉच करते हो तो आपको पता चलता है। तो इसीलिए कहती हूँ कभी कभी छोटे यूट्यूबर का भी वीडियो वॉच करना चाहिए, क्योंकि वो भी मेहनत करती है, यानी मेहनत करती है या चाहे करते हैं कोई भी हो,
तो सब शुरुआत में थोड़ा सा यानी कि कभी वॉइस अच्छी नहीं आती है, कभी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, कभी लाइट नहीं रहती है। तो वो क्योंकि शुरुआत कर रहे होते हैं तो शुरुआत में हमें इतना आइडिया रहता नहीं है कि हमें काम किस तरीके से करना चाहिए। तो चलिए अब मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि पूरे दिन में जो मैं काम की हूँ वो कौन सा काम की हूँ। और यहाँ पे हमें चार्ज जो मिलने वाला है, ये जो रेड कलर का ब्लाउज है इसका हमें 150 मिलेगा, और जो मैं अभी हाथ में ली हूँ उसका 70 मिलेगा, जो अब हाथ में ले रही हूँ इसका 40 मिलेगा, और जो साइड में रखा हुआ है तो 200। तो आप सब अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक दिन की मेरी मेहनत की कमाई कितनी है। और ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन में 4 ब्लाउज ही सिल सकते हैं, सिलने के लिए ढेरों सिल सकते हैं। वही है, एक तो ये डिजाइन वाला है और दूसरा जो है हैवी साइज का लाइनिंग वाला ब्लाउज है। तो जो ब्लाउज को सिलते हैं तो उसको पता होगा कि टाइम कितना लगता है। और उसके बाद ये 2 ब्लाउज है जो कि एक 20 से 25 मिनट में बनने वाला है, एक 30 से 32 मिनट में। तो इसको मैं 1 घंटे में काउंट कर देती हूँ, और इन दोनों का आप सब समझ ही सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैं काम करते रहती हूँ। और इधर मैं रेगुलर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रही हूँ, और यानी कि 4 ब्लाउज आप सब देख रहे हो तो 4 ब्लाउज ही नहीं रहते हैं, बल्कि जो कस्टमर आते हैं जिनका मैं काम करके रख देती हूँ तो थोड़ा सा उसका ऊपर नीचे होता है, वो देखना रहता है। जो कस्टमर आए उसको कपड़े देना रहता है, जो कपड़े कस्टमर लेकर के आए हैं तो उसको देखना पड़ता है कि किसका कितना कपड़ा है, कौन सा डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं, क्या है, और उसका रेट कितना होगा। तो A to Z चीज़ चेक भी करना रहता है। और आजकल कस्टमर बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसमें भी टाइम जाता है। उसके बाद सिलाई करती हूँ, उसके बाद घर के भी थोड़े बहुत काम होते हैं, उसके बाद यूट्यूब का काम करती हूँ। यानी सब कुछ को मैनेज करना पड़ता है। तो मैनेज करने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। तो आजकल मेहनत तो मेरी बहुत ही लग रही है, पर क्या करें, पैसे कमाने के लिए तो ये सब करना पड़ता है। और अगर कोई काम की शुरुआत कर दिए हैं तो हम तो इसको बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा काम फेवरेट बन चुका है। तो आप सब भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसको मन से करें, दिल से करें, ये ना कि बोझ समझ करके कि अरे भाई आज तो मुझे वीडियो डालना ही डालना है, प्रेशर में आकर के कुछ से कुछ अपलोड कर दिए। तो ये भी नहीं करना है। जब आपके पास टाइम है और अगर हम कोई काम करते हैं उसको काम समझ करके करते हैं तो वो हो जाता है, लेकिन अगर हम प्रेशर लेकर के करेंगे तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैं काम करती हूँ तो आप सभी को दिखाना हमें अच्छा लगता है, मोटिवेट करना अच्छा लगता है, इस वजह से मैं रेगुलर रहती हूँ। और अगर इसीलिए मैं बार बार भी ये भी कहती हूँ कि अगर आप सभी को ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत ही मेहनत रहती है। और अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ही वीडियो बना करके अपलोड करूं और वॉइस ओवर डाल दूं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अभी मैं आप सभी के सामने नहीं आती हूं तो फेस कवर करने में भी बहुत टाइम लग जाता है, और मैं कोशिश कर रही हूँ जल्द से जल्द आप सभी के सामने आने के लिए। तो हो सकेगा तो मैं कुछ दिनों में आप सभी के सामने भी आ जाऊँगी। तो थोड़ा दिन वेट कीजिए आप सब, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आ जाऊँगी आप सभी के सामने। जो भी बहनें मेरे को देखना चाहती है, मेरे को पसंद करती हैं, तो उन सभी के लिए मैं कोशिश की हूँ कि मैं आ जाऊँ। तो ये देख सकते हो मैं वाइट पेपर डाल करके दिखा रही हूँ ताकि आप सभी को क्लियर दिख सके। फिर भी ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं सोच रही थी आप सभी को कि पिक क्लिक करके दिखा दूँ, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ की वजह से मैं अभी नहीं दिखा पा रही हूँ। तो आज मैं इतना काम की हूँ। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।